बिल बिल पाकिस्तान, पैसे नहीं है मेरी जान, बिल बिल पाकिस्तान सब खा। I wish IPL to do very well as they are doing always very well for Pakistan. Shaheen Shah Afridi, looks like the mic isn't working, so I will come back to you at some stage. Just couldn't quite pick that one up, but you can. Daryl की नंगी है अवाम, बिल बिल पाकिस्तान सब खा गए ये हुक्मरान। तुम लोग मतलब पीएसएल समझ के नेशनल समझे क्या? ये इंटरनेशनल बेगैरत है हम। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में ये सबसे घटिया ड्राफ्ट था। इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आज कोई स्कूल का फंक्शन है, बल्कि स्कूल वाले भी इससे अच्छा फंक्शन कर लेते हैं क्योंकि उनके माइक कभी बंद नहीं होते। कितनी बेइज्जती की बात थी। जानते कुछ लोग इसको पटा चलवार लीग कहते हैं, कुछ लोग इसको पेंशन सुपर लीग कहते हैं, कुछ लोग इसको पजामा क्रिकेट लीग कहते हैं। ड्राफ्ट आपको नहीं लगा कुछ बेहतर तरीके से हो सकता था? प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही खराब थी, डे टाइम इवेंट था, अजीब सी सेटिंग लग रही थी। मुझे तो बहुत एक पॉइंट आया जब माइक काफी देर तक नहीं चल रहा था और बोले जा रहे थे, तो ये ट्रांसमिशन जो इन्होंने इसके लिए प्लान की थी पूरी ड्राफ्ट की, वो बेहतर नहीं हो सकती थी? सस्ती लीग, बड़ा मुझे दुख हो रहा है कहते हुए। सस्ता ड्राफ्ट, हर बंदा बहुत दिल टूटा है पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट से। हर साल आप बेहतर करने के बजाय नीचे लेके जा रहे हैं इस ब्रांड को। ये तो फ्रेंचाइजी ने बचाया हुआ, अपनी क्रिकेट टीम बना के हुए इस ब्रांड को। इनके हाथों में हो तो ये खत्म कर दें। इससे ज्यादा अच्छी अभी कराची में टेबल की और ड्राफ्टिंग होती है। वो 2 रुपए वाले व्हाइट कप में चाय आ रही है, होस्ट की प्रेजेंटर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, प्रेजेंटर कह रहा है ओवर टू यू और ऊपर वाले को पता ही नहीं है वो शहजादा सिगरेट पी रहा है। ये भी ऑन एयर हो गया था। ड्राफ्ट खत्म नहीं हुआ, एक बंदा मेन कैमरे से कुर्सी उठा के कंधे पे रख के जा रहा है। मेन कैमरा लाइव है सब कुछ। कि हमें मीडिया की एक्सेस उस तरह से नहीं है, यानी स्क्रीन लगाई गई है लेकिन उसका वॉल्यूम उतना शानदार नहीं था कि हम उसको सुन पाते। हमारे वापसी तक जो है ये सारे इंतजाम भी ठीक हो गए, टेबल्स भी फराहम कर दिए गए मीडिया को, और जो साउंड क्वालिटी थी, स्क्रीन क्वालिटी थी, वो तमाम चीजें बेहतर की गई हैं। पीसीबी ने वो सलूक वैसा नहीं रखा जैसा होना चाहिए था। इनको प्रॉब्लम हुई है क्योंकि मैं भी फ्रेंचाइज का हिस्सा रहा हूँ। 2 साल कराची किंग करा, मुल्तान सुल्तान से, कल्टन से किया और बाकी से मुलाकातें होती रहती हैं। इस तरह ये प्रोडक्ट मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीजें आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। पाकिस्तान सुपर लीग के मायार गिरने की, लोगों की इसमें दिलचस्पी कम होने की, या फिर इसके बारे में जो मायारी क्रिकेट है वो कम होने की एक बुनियादी वजह पाकिस्तान में जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी सिलेक्शन के मामले में, उनको पिक करने के मामले में, उनको मुंतखब करने के मामले में, वो तमाम चीज़ें जो किसी भी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को बेहतर बना सकती हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके नजरअंदाज करने की वजह यही है कि आज पीएसएल के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर बेसिक चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर भले आप चांद पे कर लें, उसका कोई फायदा नहीं होना। वो मजाक बनना है जो आपका हमेशा बनता आ रहा है और इस बार भी बना है, जो कि बड़ा जिसे बोलते हैं अनफॉर्चुनेट है। कोई और चीज होती तो मान लेता कोई प्रॉब्लम हो गया। ये ऑडियो का मसला मैं काफी अर्से से देख रहा हूँ पीएसएल की ड्राफ्टिंग तकरीब के अंदर, ये एक मसला हल नहीं हो रहा होता। मैंने सोचा था कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल को कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा निजाम किया, बड़ा अच्छा वेन्यू सिलेक्ट किया पीएसएल की ड्राफ्टिंग करवाने, लेकिन ये मजबूर करते हैं ब्लंडर्स बड़े बड़े उनकी प्रॉब्लम्स हुए। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खुसूसन उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी को इसका नोटिस लेना चाहिए। आईपीएल का ऑक्शन देखना कभी ऐसे लगेगा जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। मजाल है किसी टीम ऑनर में या उनकी मैनेजमेंट के किसी बंदे से, जब तक कैमरा ऑफ एयर नहीं हुआ कोई नहीं उठता। इधर मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात करने जा रहा हूं, अपने बच्चों से प्लेयर अनाउंस करवाए जा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो इस टाइप का लगा। वो गॉड से यार पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे, कब ये दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। आप बताते दुनिया में इंडिया ने जाके सऊदीया में ऑक्शन की है, हर फ्रेंचाइज के फैंस बिठाए हुए हैं, क्या ये नहीं बिठा सकते थे? इतना बड़ा इवेंट है तुम लोग का, पहले तुम लोग सोए हुए थे और माइक शायद तुम लोग पहले क्यों नहीं सेट किए, पहले क्यों नहीं पता चला, पहले क्यों नहीं उनकी चार्जिंग पूरी की, या क्या हिसाब किताब है? वो एक माइक खत्म हो रहा, पाजी के मोटा तुझे को लाके जा रहे हैं, वो माइक दे दो जी, अनाउंस करना है, ये करना है, प्लेयर पिक कर लिया, क्या करें? ये तमाशाबाजियों वाली बात है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय में, कि कोई चेन ऑफ कमांड अब तक पीसीबी में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के लिए कभी कोई आता है कभी कोई आता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। 9th हो चुकी है पीएसएल, स्ट्रक्चर नहीं है, रूल कोई भी नहीं है, कोई भी चाहे रूल चेंज कर सकता है। हर चीज परफेक्ट थी, लेकिन काश के पीसीबी वाले पीएसएल वाले किसी अच्छी ब्रॉडकास्टर की कंपनी को भी हायर कर लेते हैं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो के इंतजाम इस बार उस तरह से नहीं है जिस तरह से होते आए हैं, डिफरेंट चीजें हैं। थोड़ा बहुत जो अनप्रोफेशनलिज्म रह जाती है हर बार, इस बार भी ये रही है, जो कि इसको सही करना चाहिए। कम से कम ये ऑडियो वाला मसला नहीं होना चाहिए कि तकरीब शुरू हो रही है और आपका लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अगर किसी एक बंदे का रोला होता ना, मैं कुछ ना बोलता। पहली टेबल लाहौर की, दूसरी टेबल कराची की, तीसरी कोयटा की, चौथी पेशावर की, चारों टेबल्स के माइक खराब। मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कोर जो कमेंटेटर आया हुआ है, उसने किस तरीके से कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। किसी टेबल का माइक ही नहीं चल रहा था। अक्सर
ऐसा देखने को मिलता है जो कि मिसमैनेज होती है और लगता है कि यार इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं ये भी तो खत्म नहीं हुए हैं। ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे, कितना बुरा फील हो रहा था। ये बड़ा अजीब सी चीज है, माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे को सल्यूट है डोमिनिक कोर को जिसने मैनेज किया सब कुछ, उसको सल्यूट है सच्ची के अंदर जिसने ये मैनेज कर लिया, वरना जो हाल चल रहा था ना मैं आपको क्या ही बताऊं। बाकी वैसे ओवरऑल जो इनका वेन्यू था वो अच्छा था, जो इनकी थीम थी वो अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, जहां पे तारीफ बनती, लेकिन जो ब्लंडर मारा ना आपने सारी अपनी कितनी खड़ाई पे पानी फेर लिया। आईपीएल की ऑक्शन की बात करें उसका एक कंपैरिजन बनता तो नहीं है। आईपीएल इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक खुद मुख्तार लीग है, लेकिन हम जद्दा में जाके तो नहीं करवा सके, बट हमने यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान का जो एक दिल है वहां पर हमने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। आईपीएल के लेवल को टच करने की बात तो मैं नहीं करूंगी। जिनके टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बात कर ली है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी है तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताए कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना है उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। मुझे लग रहा है कि हम इस ड्राफ्टिंग में जो इस बार हुई है, हम मेरे ख्याल से मैंने नेपाल की देखी है या बांग्लादेश की देखी है, हम उनके पास 50% भी नहीं पहुंच सकेंगे जिस टाइप की ड्राफ्टिंग हुई है। और जितना अच्छा वेन्यू डिसाइड किया था शाही किले में, तो मेरे ख्याल से जो व्यू था बहुत बड़ा जबरदस्त था। तो लेकिन जैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, आई एम सॉरी टू से, वैसे नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, मच्छी खान नहीं आते लोग, वो लग रहा था कि टाइम हो गया और मच्छी खाने आए हैं। और उसकी शॉप पे ज्यादा तरीके से बैठे होते हैं, टेबल ज्यादा अच्छे तरीके से लगे होते हैं। जब वो खा रहे होते हैं ना, लोग चल नहीं रहे होते, बीच में बैठ के आराम से सुकून से खाते हैं। लेकिन ये हमारा जो ब्रांड है पाकिस्तान का, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये वैसे ही गपशप लगाने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा एनवायरमेंट बनाया हुआ था, जितनी जबरदस्त जगह थी। वो 2 रुपए वाले व्हाइट कप में चाय आ रही है, होस्ट की प्रेजेंटर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, प्रेजेंटर कह रहा है ओवर टू यू और ऊपर वाले को पता ही नहीं है, वो शहजादा सिगरेट पी रहा है। ये भी ऑनर हो गया था। ड्राफ्ट खत्म नहीं हुआ, एक बंदा मेन कैमरे से कुर्सी उठा के कंधे पे रख के जा रहा है, मेन कैमरा लाइव है सब कुछ। एक बंदा है मेरा जानने वाला ब्रॉडकास्टिंग की टीम में, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या भंड मारा तुम लोगों ने आज? कहता है यार वो फुरकान भाई असल में ना लोकेशन का मसला था। लोकेशन का मसला था लाहौर में, मिड लाहौर में, लाहौर के दिल में, कोई दूर भी नहीं, लाहौर के मिड में बैठ के आप ये ड्राफ्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं लोकेशन का मसला है। अभी ये ड्राफ्ट ये गवादर करने लगे थे बलूचिस्तान में, हवा में अनाउंस कर दिया था, लाहौर में इनसे हुआ नहीं, गवादर में इन्होंने क्या करना था। पीसीबी ने वो सलूक वैसा नहीं रखा जैसा होना चाहिए था। इनको प्रॉब्लम हुई है क्योंकि मैं भी फ्रेंचाइज का हिस्सा रहा हूँ, 2 साल कराची किंग करा, मुल्तान सुल्तान से कल्टन से किया और बाकियों से मुलाकातें होती रहती हैं, चाहे वो समीन राना हो, आतिफ राना हो या मोहम्मद अकरम हो, मेरी मुलाकात होती रहती है। नदीम भाई तो घर वाली बात है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय इसमें, कि कोई चेन ऑफ कमांड अब तक पीसीबी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के लिए कभी कोई आता है कभी कोई आता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। 9th हो चुकी है पीएसएल, स्ट्रक्चर नहीं है, रूल्स कोई भी नहीं है, कोई भी चाहे रूल चेंज कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है दोनों मौजूद हजरात यहाँ पे जरूर पीसीबी से बात कर रहे होंगे कि नेक्स्ट जो होना है 11 जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि 6 नहीं अब 8 फ्रेंचाइज खेलेंगी नेक्स्ट सीजन, इस सीजन के बाद। उसमें ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो कि बार बार चेंज ना हो, जिसमें आपकी ट्रेड होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिसकी वजह से आपकी फ्रेंचाइज का नाम और ज़्यादा हो, आपका फाइनेंशियल बेनिफिट मजीद बढ़ा दे। जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट पहली पीएसएल में था वो आज भी मौजूद है, उसमें बांग्लादेश आपसे आगे चला गया, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट आपसे आगे चली गई, दूसरी क्रिकेट आपकी आ गई, तो उससे बहुत नुकसान पीएसएल को डैमेज कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारी दुआ है, हमारी सपोर्ट पूरी पीएसएल के साथ है कि उसको तरक्की मिले। और इनसे सवाल दोनों से है ये कि नेक्स्ट जो होगी 10 के बाद जो 11वीं होगी, क्या उसमें तमाम प्लेयर्स पूल में चले जाएंगे या 2 या 3 आप रिटेन कर सकते हैं? ये बहुत अहमियत है क्योंकि इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे देखें इवेंट बड़ा शानदार तरीके के साथ रखा गया, सब चीजें हुई हैं, मगर एक चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक और चीज है, वो मेरी राय है, हो सकता है कईयों को बुरी लग रही हो, कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरे के पूरा ना, जिसे बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, टबर पूरा का पूरा टबर आ जाता है। वो कभी कोई बोल रहा है, कभी बीच में से कोई जस्ट एक कि जिसे बोलते हैं ना कि वो देने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है ये प्रोफेशनल लुक नहीं आती इस तरह से। आप कोचेस बैठे हैं, कप्तान बैठे हैं, एक सीरियस मैसेज जा रहा है कि पूरे बैट टीम बना रहे हैं ना, टीम बना रहे हैं और वो हो रहा है। अगेन ये प्राइवेट एक फ्रेंचाइज है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, बट मुझे एज ए व्यूअर मुझे लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप बैठे हुए हैं तो एक सीरियसनेस उस चीज की दिखनी चाहिए। अगर है हर टीम ने अपनी टीम मुंतखब करनी है तो उन्होंने पूरा वो रखना है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे देखने पे। बट मुझे सबसे ज्यादा जो अनप्रोफेशनल चीज लगी कि शुरू में ही अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एक टेबल लगे हुए हैं बड़ा शानदार तरीके से, ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है, बट जब वो काम शुरू हुआ तो माइक का मसला हुआ। ये मैं तकरीबन 10वां है ड्राफ्टिंग, मैंने 10 की 10 ऑलमोस्ट कवर की हुई है, 1-2 छोड़ के। तो ऐसा नहीं होता
मतलब पहले भी मतलब ऑडियो के ये इश्यूज हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा होगा कि 10 सोल्यूशन हो गए, हम अभी तक कम से कम ऑडियो के इश्यूज नहीं निकले हैं। वो छोड़ दीजिए कि किस लेवल के क्रिकेटर्स है, उसके ऊपर भी एक अलग बहस लोग कर रहे हैं कि ये कौन से रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं। मैं ये बात नहीं मानता, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं इसके अंदर, पीएसएल में एक अच्छे नाम मिल गए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में जब पीएसएल की बात चल रही थी तो उसमें पीएसएल ड्राफ्ट में कोई भी माइक नहीं चल पा रहा था, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में पूरा पीएसएल का मजाक बन चुका है। इतना खराब पीएसएल देख पाकिस्तान मीडिया रोने लगी। पाकिस्तानियों का कहना है कि जब इतना घटिया पीएसएल करवाना था तो झूठ मूठ का इतना बखेड़ा खड़ा क्यों करना है। पाकिस्तान में तो ऐसे ही भूखे नंगे लोग घूमते आ रहे हैं, तो अभी से क्या कहना, जिसमें इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं। और आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। तो नमस्कार दोस्तों, जिस तरह पीएसएल का मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी मीडिया में, वह तो आपको पता ही होगा कि किस तरह वीडियो देखने के बाद। और शोएब अख्तर ने और तनवीर अहमद ने भी इस पीएसएल की ख़राब ड्राफ्ट देख होश उड़े हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।